जादुई दरवाजा। एक गांव में एक ग्वाला मोहन अपनी गाय बकरियां चराता था। एक दिन जब वो पास के मैदान में ही अपनी गाय चरा रहा था, तब उसे एक लावारिस गाय घूमती हुई मिली। उसकी हालत देख लगता था कि वो भटक गई है। अरे, इस गाय को तो पहले कभी नहीं देखा। ये तो अच्छी खासी तंदुरुस्त लगती है, पर लगता है ये रास्ता भटक गई है। और वह गाय मोहन की बाकी गायों के साथ चरने लगी। मोहन उस गाय के पास गया और उसने उसे प्यार किया। शाम को जब मोहन अपनी गायों को घर लेकर जाने लगा, तब वह गाय भी उसके साथ चल पड़ी। अरे, यह तो हमारे साथ चल रही है। चलो कोई बात नहीं, शायद उसे ढूंढता हुआ कोई आ जाएगा। तब तक मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं इसे पानी पिलाऊंगा, मैं इसे खाने को दूंगा। और इस तरह काफी दिन बीत जाने तक भी वह गाय रोज मोहन की गायों के साथ रहती। मोहन उसे रोज चराने ले जाता और रोज शाम को वापस ले आता। लेकिन कुछ दिन बाद वह गाय दिन को गायब हो जाती और शाम को फिर से वापस आ जाती। अरे, यह चक्कर क्या है? यह रोज इस तरह चली जाती है और शाम को वापस आ जाती है। शायद कोई जगह है जो इसे याद आती है। चलो पीछा करके देखता हूँ। मोहन ने उस गाय का पीछा किया और देखा कि गाय एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ एक सोने का दरवाजा है। दरवाजा खुलते ही गाय उसके अंदर चली जाती है। मोहन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अंदर का नजारा देख मोहन हैरान हो जाता है। वहाँ एक बगीचा था। यहाँ पे सब कुछ सोने का था। पेड़ सोने के, पत्ते सोने के, फूल सोने के। थोड़ी आगे जाकर गाय वापस मोहन की तरफ मुड़ के कहती है, मोहन, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा। तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। तुमने मेरा ध्यान रखा। पर ये ही मेरा घर है। यहाँ सब सोने का है। जितना सोना तुम्हें चाहिए तुम ले जाओ। मोहन बहुत खुश हुआ और वहाँ से थोड़ा सा सोना लेकर चला गया और उसने गाय का धन्यवाद किया। सीख: अच्छे व्यवहार का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। चुराया हुआ खजाना। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक था कालू और दूसरा था वेद। वेद का अपना कपड़ों का व्यापार था। उसने कालू को भी व्यापार सिखाया और अपने साथ काम पर लगा लिया। अब वे दोनों कपड़े लेकर दूसरे गांव और शहर भी जाते थे। एक बार वे दोनों दूर किसी देश में व्यापार करने गए। वहां उन्हें खूब मुनाफा हुआ। वापसी में जब वह गांव वापस आ रहे थे, तभी कालू ने वेद से कहा, वेद, इस बार हमारी खूब कमाई हुई है और हम अपना सारा धन लेकर जंगल के रास्ते से गाँव जा रहे हैं। कहीं जंगल में चोर हमारा पीछा ना करें। इससे हमें जान और माल का खतरा हो सकता है। हाँ कालू, तुम ठीक कह रहे हो। हमें अपना धन कहीं छुपा देना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम अपना धन कहीं छुपा देते हैं, बाद में थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे। ठीक है, ये लो मेरा धन। इसे भी अपने धन के साथ कहीं छुपा दो। कालू ने अपना और वेद का धन एक बड़े खोखले पेड़ के खोखर में छुपा दिया और दोनों घर आ गए। कालू कुछ दिनों बाद चुपचाप जाकर वो सारा धन ले आया। अरे भाई कालू, आजकल काम मंदी में है। चलो चलकर अपना धन ले आते हैं। हाँ हाँ, चलो। जब दोनों उस पेड़ के पास पहुँचे, देखा उसमें कुछ भी नहीं था। अरे कालू, यह क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है और हम दोनों को ही पता था कि यहाँ धन है। मुझे लगता है तुमने ही धन गायब किया है। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा मैं क्यों करूँगा? मैं क्यों चोरी करूँगा? वेद ने इस बात की शिकायत राजा से की। वेद, हो सकता है कि तुमसे कोई झूठ बोल रहा हो। महाराज, यह तो आप ही पता लगाइए। अरे महाराज, मैंने इसके धन के साथ अपना भी तो धन रखा था। मेरा भी तो धन गायब है। इसका फैसला तो वह पेड़ ही करेगा। हम चलकर उस पेड़ से ही पूछेंगे धन किसने गायब किया है। अगले दिन राजा कुछ सिपाही लेकर उस पेड़ के पास पहुंचा। तभी पेड़ में से आवाज आई, रुको रुको, मुझे मत काटो। यह वेद चोर है, इसे सजा दो। सिपाहियों, देखो पेड़ में कौन छुपा है।
सिपाहियों ने उस पेड़ के अंदर से कालू के भाई को निकाला। तब उसने सब सच बता दिया और राजा ने कालू को जेल में डाल दिया। सीख, अपना भेद और धन किसी को नहीं देना चाहिए। बेईमान कसाई। एक गांव में एक आदमी फजल कसाई का काम करता था। उस गांव में वह अकेला ही यह काम करता था। इसी वजह से जब किसी को भी चिकन या मटन चाहिए था, वो फजल की ही दुकान पर आता था। पर फजल बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था। वो हमेशा तोल में हेरा फेरी करता था। भाई फजल, जरा 1 किलो चिकन तो देना। हाँ हाँ, क्या बात है मदन भाई, आज बहुत खुश लग रहे हो। आज मैं 12वीं कक्षा में पास हुआ हूँ, इसीलिए माँ चिकन बनाएंगी। जैसे ही मदन का ध्यान बातों में लगा, फजल ने चिकन कम तोलकर फटाफट पैक कर दिया। इसी प्रकार वह सबको कम सामान देता था। वाह, इसे तो पता भी नहीं चला, मैं इसी से खूब पैसे बना लेता हूँ। एक दिन फजल के पास एक सिपाही आया। फजल, मंत्री ने कल सुबह 25 किलो मटन मंगवाया है, ये लो पैसे, और सुबह सबसे पहले उनके घर मटन दे आना। ठीक है, मैं दे आऊँगा। फजल अपनी आदत से मजबूर था। उसने केवल 20 किलो मटन ही तैयार किया और मंत्री के घर दे आया। तुमने फजल से कितना मटन मंगवाया था? जी 25 किलो। तो फिर ये मटन कम कैसे पड़ा? पिछली बार जब मैंने दूसरे गांव से 25 किलो मटन मंगवाया था तब तो ज़्यादा था। इस बार ऐसा क्या हुआ? लगता है बावर्ची ने मटन गायब किया है। बावर्ची को बुलाओ। जी हुजूर, कहिए। क्यों भाई, पिछली बार तो मटन बच गया था, और इस बार क्या हुआ? खाना कम क्यों पड़ा? क्या तुमने मटन गायब कर दिया? नहीं जनाब, मैंने तो सारा मटन बनाया था, जितना भी आया था मैंने बना दिया, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। तो फिर ये जरूर फजल ने ही किया है। फजल को बुलाओ। और फजल वहाँ आता है। फजल, तुमने मेरे साथ बेईमानी की है, इसकी सज़ा तुम्हें जरूर मिलेगी। नहीं हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। पर मंत्री ने फजल की एक ना सुनी और राजा को कहकर फजल को जेल में बंद करा दिया। सीख, बेईमानी का घड़ा कभी ना कभी तो फूटता ही है। सोने का चूहा। एक नगर में मुरारी नाम का एक व्यक्ति काम की तलाश कर रहा था। मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला, कोई भी मुझे काम नहीं देता, व्यापार मुझे आता नहीं, क्या करूं? तभी मुरारी ने 2 लोगों की बात सुनी। मंत्री जी, आपके व्यापारिक कौशल से राजा को बहुत फायदा हुआ है। हाँ भाई, यदि समझदारी से काम किया जाए तो एक मरे हुए चूहे से भी व्यापार किया जा सकता है। ये बात सुन मुरारी को जोश आ गया। उसने सोच लिया कि वह व्यापार करेगा। उसने एक पेड़ से कुछ फूल तोड़े और मंदिर के बाहर जाकर उन्हें बेचने लगा। उससे जो पैसे मिले उससे उसने कुछ नींबू और गुड़ खरीदा। फिर उसने शिकंजी बनाकर नगर में बेचना शुरू किया। इस तरह उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए और उन पैसों से एक दुकान ली और शिकंजी बेचने का व्यापार शुरू करने लगा। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार चल निकला। उसकी शिकंजी की सब तारीफ करते थे। अब उसके पास काम था और पैसा भी था। मंत्री जी ने सही कहा था, मुझे लगता है मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए। उसने एक सोने का चूहा खरीदा और मंत्री जी के पास गया और मंत्री जी से बोला, मंत्री जी, आज आप ही की वजह से मैं कामयाब हो पाया हूँ। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, कृपया मेरी ये भेंट स्वीकार करें। उस दिन आपने कहा था कि कोई मरे हुए चूहे से भी व्यापार कर सकता है, तो मैंने फूलों का व्यापार शुरू किया और आज मेरी शिकंजी की सबसे बड़ी दुकान है। मुझे खुशी है कि तुमने अपना काम किया और अच्छे से किया। आज से राजा के महल में तुम ही शिकंजी बेचोगे। शुक्रिया मंत्री जी। सीख, मेहनत, लगन और समझदारी से कुछ भी किया जा सकता है। मुर्गी चोर। एक नगर में एक कपड़े का व्यापारी छगन रहता था। वो अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहता था। छगन के पास बहुत सी मुर्गियाँ थी। वह उनका बहुत ध्यान रखता था।
छगन रोज रात को अपनी मुर्गियों को एक बड़ी सी टोकरी के नीचे रख देता और सुबह उन्हें बाहर निकाल लेता था। आओ आओ मेरी मुर्गियों, आओ सब सो जाओ। छगन ने मुर्गियों को रोज की तरह टोकरी के नीचे कर दिया और सोने चला गया। मानसिंह दूर खड़ा यह सब देख रहा था। अच्छा, तो छगन अपनी मुर्गियों को रात को यहाँ छोड़ के जाता है। क्यों ना आज बिरयानी खाई जाए। मानसिंह ने चुपके से टोकरी के नीचे से एक मुर्गी चुरा ली। ये क्या, आज एक मुर्गी कम क्यों है? कहाँ गई? रात को तो मैंने गिन के ही रखी थी, फिर एक मुर्गी अचानक गायब कैसे हो गई? छगन का एक दोस्त रघु उससे मिलने आया। क्या बात है छगन, तुम इतना उदास क्यों हो? छगन ने उसे सारी बात बताई। रघु, अगर आज रात को ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं? छगन, तुम एक काम करो। और रघु ने छगन के कान में एक बात कही। ठीक है। रघु की बात मान उस रात छगन ने अपना कुत्ता मिंटू टोकरी के नीचे रख दिया। रात होते ही मानसिंह फिर से मुर्गी चुराने वहां पहुंचा। आज भी मुर्गियां टोकरी के अंदर है, आज तो चिकन की सब्जी ही खाऊंगा। जैसे ही मानसिंह ने टोकरी के अंदर हाथ डाला, मिंटू ने उसे काट लिया। अरे अरे, ये कुत्ता कहाँ से आया? अरे कोई बचाओ, इसने मुझे काट लिया है। आवाज सुनकर छगन बाहर आया और मानसिंह को देखकर बोला, चोरी करने आए हो? अब करो चोरी। सीख, चोरी करना गलत बात है। Please subscribe.